चलो मैं स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला, जितना भी एग्जाम के रिलेटेड जितना भी फार्मूला होता है इंग्लिश में, हिंदी में सूत्र होता है, वो सारे एग्जाम वाला जितना भी क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सबको हम यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे। बढ़िया से समझना, और एग्जाम में नहीं आएगा तो हमको बोलना। त्रिकोणमिति से फार्मूला बेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बता देना कि उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे अगर एक त्रिकोणमिति से सवाल नहीं देगा एग्जाम। इतना पावर रखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात इंग्लिश में हो जाएगा, ट्राइगोनोमेट्री मैट्रिक रेशियो। ठीक है, ये हो गया कौन सा त्रिभुज, इसका नाम हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, शॉर्टकट में त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले इसका नाम इंग्लिश में हो जाएगा हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर, इसका नाम हो जाएगा बेस। ठीक है, ये बेस हो गया। और खुला है का है, ये हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा। और इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, इसका नाम हो गया आधार। ये हो गया लंब, इसका नाम लंब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। लंब हो गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां से कि अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर पूछ लेगा सवाल फॉर्मूला, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा आधार का, आधार का स्क्वायर। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे। ठीक है, शांत होके आराम से समझेगा, नहीं तो खड़ा हो जाना। उसके बाद बीच में नहीं बोलेगी। ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए सवाल है, समझे, तो नो डिस्टर्ब। यहाँ पर हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, बीच में कोई दिक्कत होगा नहीं पूछेगी, अगर सवाल में दिक्कत होगा तो पूछना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण है ना, कर्ण, अगर यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट में चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का स्क्वायर जोड़ में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये पहला स्टेप हो गया, इसी का दूसरा है। ठीक है, उसी प्रकार इसका दूसरा हो जाएगा, इसी का दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा कि अगर लंब स्क्वायर, लंब का अगर स्क्वायर पूछ लेगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यानी घटा, घटा क्या हो जाएगा, आधार ना, आधार का, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, रूट में जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का, आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा आधार। तीसरा स्टेप क्या होता है, आधार, आधार का अगर स्क्वायर करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर होता है, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। उसी प्रकार स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा, इधर रूट में चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यानी आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यहां तक हाँ,
कहाँ पे क्या हुआ? हाँ करना यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना समझेगी आराम से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसके बाद लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उसी प्रकार आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हो गया। इसी का आप इंग्लिश लिखेंगे, इसी का इंग्लिश हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ए शांत रहो पीछे से, इसी का इंग्लिश, इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में एच, इसको क्या बोलेंगे पी, इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगर पूछ लेगा शॉर्ट में एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर कर्ण स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं, जिस प्रकार हिंदी में चल रहा है उसी प्रकार इंग्लिश में चल रहा है, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरा स्टेप हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड स्टेप है बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसी का तीसरा रूप हो जाएगा, इसी का तीसरा रूप बी स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक जल्दी से उतारो, जिसके पास नहीं उतारो, यहाँ तक बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या है, पहला स्टेप है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4 5, ऐसे जो भी रहेगा ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इधर देखो, हेलो नीचे नहीं देखना है, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब सुनेगी, इसी का पहला स्टेप हो जाएगा, अगर पूछ लेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर कुछ पा रहा है ना, टोटल टर्म को इधर ले आए, 1 को बोल रहे इधर देखने के लिए, कॉपी और छोड़ दो, अभी 1 को इधर ले आए, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। वो तू सीधा होकर बैठो। उसके बाद देखो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर ले आए, प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, पक्षांतर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा रूट में जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। कितना हुआ, 2 फार्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद इसी से बनेगा, इसी से अगर पूछ लेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टोटल टर्म को इधर हम ले आए उठा के, टोटल टर्म को इधर बाद में पूछेंगे तब इलाज होगा, पहले कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा टोटल टर्म को इधर हम ले आए, उसके बाद प्लस में इधर आके कितना हो जाएगा, टोटल टर्म कितना है 1, प्लस में इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक फार्मूला ये हुआ खत्म, इसका स्टेप यहाँ तक हुआ खत्म हुआ। अब एगो चीज हम बताते हैं जो कोई नहीं बताया हुआ, इतना हम प्रूफ के साथ बोलते हैं कि 1 कैसे है, सब बता दिया हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन कैसे होता है जान पता है नहीं ना। अब कैसे होता है इतनी जान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। अब साइन में क्या होता है पी बटा एच,
साइन में पी बटा एच। अब वो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, उसके बाद कॉस में होता है बी बटा एच होता है, ठीक है, बी बटा एच होता है, दोनों साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पी बटा एच है, बी बटा एच है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर दोनों जगह, मतलब कि पी बटा एच है ना, तो दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर होगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर प्लस बटा एच स्क्वायर। ए फिर लगेगा तुमको, यहाँ पर स्क्वायर दोनों जगह हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ जिसको आता होगा उसी से बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो, नीचे क्या है, नीचे अगर कोई भी चीज रहेगा, नीचे अगर सेम है भिन्न के जोड़ में तो इधर सेम, यानी एच स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर। उसके बाद ऊपर वाला को क्या करते हैं, आंख मूंद के लिख देते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम क्या बोले थे, अभी हम फॉर्मूला बताए थे, एच बराबर होता है रूट अंडर, नहीं तो ऐसे बोले थे ना अभी, ये एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बोलो ना, आराम से सुनो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर पूछ लेगा तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। ये बात हम अभी लिखे थे ना, इतना बात अभी हम लिखे थे। या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों दिया हुआ है, और दोनों के बदले हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर। दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर दोनों कट गया, आंसर हुआ 1, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इतना लिख लिया। चलो अब हम दूसरा स्टेप में चलते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ए बुआ बैठो जाके, हम बुला लेंगे, जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर पूछ लेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है 1, बराबर के उस पार जितना भी टर्म है इसको इस साइड हम ले आए, 1 को इधर ले आए, तो यहाँ माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। राजा सेठ इलाज करेंगे, कर रहे बार बार परेशान कर रहे सब, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में देगा, ठीक। अगर पूछ लेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 को इस साइड हम ले आए, इस सवाल से हम कितना फार्मूला अभी नीचे में सब फार्मूला बना रहे, सूत्र बना रहे, इस सब फार्मूला भी बनाए, एक ही ने था, इतना एक से हम इतना बना लिए, उसी प्रकार इधर बनाते जाएंगे, 1 को इधर ले आए, माइनस इधर आके प्लस में हो गया, उसी प्रकार स्क्वायर हटाएंगे, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर पूछ लेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टर्म को इस साइड हम ले आए, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको शांत करो तो, उसके बाद अगला स्टेप हो जाएगा, इसका भी बता देते हैं कि इसका भी 1 कैसे आया, ठीक है। कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, ये हम चेक करेंगे 1 कैसे आया, ठीक है। तो कोसेक में हो जाएगा एच बट्टा पी होता है, और दोनों जगह यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस में कॉट में होता है बी बाय पी स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद एच स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा पी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। ऊपर में क्या लिखते हैं, आराम से लिख देंगे, नीचे एलसीएम अगर सेम है तो एच स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर आप बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, बदले में क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदले में पी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बदले में क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिखेंगे, नीचे में हो जाएगा, नीचे में क्या है पी स्क्वायर, दोनों कट गया तो आंसर हुआ 1, समझे।
आगे बताएंगे, जल्दी से उतारो फटाफट फास्ट। चलो पंखा बंद करो। साइन प्लस कॉस बता दिए, कॉट और कोसेक बता दिए। अब हो जाएगा सेक, टेन और सेक। अगला पॉइंट हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसके साथ में कौन होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर देखो, अभी उसे बाद में देख लेना, कोई दिक्कत ना। मैथ, पावर ऑफ मैथ, मैथ में बहुत पावर। अरे मैथ ना बढ़िया बढ़िया खिला देता है, समझा कि नहीं। मैथ में सवाल चेंज कर सकता है, लेकिन वो सब फिक्स है कि गांधी जी के जन्म पता है कि उतने में हुआ था। क्या हुआ था, कब हुआ था बताओ? 2 अक्टूबर 1869 में, 1869 में पोरबंदर के गुजरात राज्य में। चलो तो ये सब बात फिक्स है। 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु हुआ था, फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैथ पर ध्यान दो। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इससे सवाल हम बनाते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर रूट नहीं। पहले 1 को इधर लाओ, ये प्लस में, ये माइनस में, इधर आके प्लस में। बउआ हम पढ़ाएंगे, नहीं तो तुहेर के पढ़ाओ, हराओ के तुहेर के सवाल बताओ। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे। सन्नी फोन करे भाई को, यहाँ पर ध्यान दो। अब लास्ट हो गया, अब हम छोड़ देंगे। टेन थीटा स्क्वायर हटाएंगे, रूट में जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी हम समझा रहे हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बैठ जाना है, बैठो। चालू हुआ, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, अगर थीटा पूछ लेगा तो क्या होगा 1 को इस साइड ले आए, माइनस इधर आके प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर रूट अंडर, रूट में चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हाथ नीचे करो, इतना हो गया। अगर पूछ लेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल टर्म को इधर ले आए उठा के, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा रूट में जाएगा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात कंप्लीट हो गया। लेकिन टेन यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे निकाल के बता देते हैं इसका भी, ठीक है। तो टेन होता है पी बाय बी, पी बाय बी स्क्वायर है, दोनों जगह दे देंगे, सेक में हो जाएगा एच बटा बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद पी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब नीचे में दोनों जगह सेम है, इधर देखो ना, बी स्क्वायर एलसीएम क्या होगा बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या होता है पी स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर, माइनस में एच स्क्वायर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर किधर गया, पी स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, बराबर में क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर, दोनों खत्म, आंसर हुआ एक के। अब यहाँ पर कुछ नया टॉपिक हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा। उसके बाद इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा, उल्टा हो जाएगा, ये सब हो गया ऑल फार्मूला एग्जाम के लिए, ठीक है। 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है, वीडियो के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, उसके बाद ये ऊपर चल जाएगा, तो कोसेक थीटा अगर पूछ लेगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा। अगर पूछ लेगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर अगर पूछ लेगा तो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर पूछ लेगा तो 1 बट्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर पूछ लेगा तो 1 बट्टा टेन थीटा। लेकिन एक बात और पूछ सकता है कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा, बट्टे में कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा पूछ लेगा, कॉट थीटा बराबर तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा,
चलो आगे बढ़ो, जल्दी से लिखो ना।